Very good morning, one and all. Next topic or next point I may say. Today we are going to start is variations versus changes in supply. Okay, मतलब variations in supply and changes in supply. These two concepts today we are going to cover. We know variations in demand and changes in demand. ठीक है, जिस तरह से आपका वेरिएशंस इन डिमांड था एग्जैक्टली उसी तरह से आपका वेरिएशंस इन सप्लाई है. जिस तरह से आपका चेंजेस इन सप्लाई था, चेंजेस इन डिमांड था उसी तरह से एग्जैक्टली आपका है चेंजेस इन सप्लाई. ओके, सो बोथ आर एग्जैक्टली वन एंड सेम. अगर आपका दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी क्लियर है ना, ओके, लाइक अगर आपका चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन या फिर वेरिएशंस इन डिमांड ये क्लियर है, तो फिर आपको वेरिएशंस एंड चेंजेस इन सप्लाई इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं. सेम चीज आपको लिखनी है, बस सिर्फ डिमांड की जगह पे सप्लाई वर्ड यूज करना है. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएशंस इन सप्लाई. एंड अंडर वेरिएशंस इन सप्लाई यू मे गेट एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो वेरिएशंस के अंदर दो टाइप्स होते हैं आपके. एक तो होता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. नाउ वी नो दैट एक्सपांशन मीन्स, एक्सपेंशन मतलब एक्सपांड होना, बढ़ जाना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कम हो जाना. ओके, सो अंडर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, अंडर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्रीजेस और यू मे कॉल इट सप्लाई राइजेस. ओके, इंक्रीज हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज एक कंसेप्ट है, तो जबरदस्ती कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए. सो अंडर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई राइजेस. Under contraction of supply, supply falls. Okay, here supply rises, here supply falls. Increase in supply, increase मतलब तो भाई बढ़ जाना ना. ठीक है, increase मतलब supply rises, decrease मतलब कम होना. Okay, so decrease means supply falls. Okay, so here supply rises, here supply falls. Here supply rises, here supply falls. Reason हमें पता है कि एक्सपांशन के लिए रीजन क्या होता है. हियर द रीजन इज प्राइस. हियर ऑल्सो रीजन इज प्राइस. ठीक है, तो वेरिएशंस के लिए जो रीजन होता है ना वो होता है प्राइस. ओके, वेरिएशंस इन सप्लाई हैपन्स बिकॉज ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, उसकी वजह से होता है जो उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस. तो यहां पे रीजन होता है प्राइस, और यहां पे क्या रीजन होता है. ओके, यहां पे क्या रीजन होता है आपके लिए. यहां पे आपका रीजन होता है अदर देन प्राइस. ओके, अदर देन प्राइस. सो चेंजेस के लिए रीजन क्या होता है आपका, अदर देन प्राइस. सो व्हेन सप्लाई गोज अप और डाउन बिकॉज ऑफ changes in price is known as variations in supply, and when supply goes up or down because of changes in other factors than price, means price remain constant but still either your supply rises or your supply falls because of changes in other factors is known as changes in supply. ठीक है, तो जैसे कि अपना डिमांड था वही एग्जैक्टली वैसे ही है. इसके अंदर हमें बस एक चीज पढ़नी होती है. अभी एक्सपांशन को हम एक बार पढ़ लेते हैं. अरे सी, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. एक्सपांशन ऑफ सप्लाई को आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हो. सो व्हेन सप्लाई राइजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. ओके, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कह सकते हो आप, व्हेन सप्लाई फॉल्स बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ओके, हियर इंक्रीज इन सप्लाई के लिए आप क्या बोल सकते हो, व्हेन सप्लाई राइजेस at a constant price, when supply rises at a constant price because of other factors or because of changes in other factors is known as increase in supply. And here
when supply falls at constant price because of changes in other factors is known as decrease in supply. बराबर है? तो सिंपल से ही बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि वेरिएशंस के अंदर आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, वेरिएशंस हैपन बिकॉज ऑफ प्राइस एंड चेंजेस मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस. ठीक है, अदर देन प्राइस. अभी इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा और एक बकवास सा एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, दिस इज जस्ट ट्रिक टू रिमेंबर. ओके, ये लॉजिक मत लगाना और किसी को बोलना भी मत भाई कि इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं होता है. हम बस उस तरह से उसको ध्यान में रखेंगे. ठीक है, यू नो इफ यू हैव टू मेक एनी चेंजेस इन योर पासवर्ड. ठीक है, अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, या फिर आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, या फिर आपका नेट बैंकिंग है. ठीक है, इस तरह से कोई भी सिक्योरिटी है जहां पे आपने कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीज रखी हुई है एंड यू विश टू चेंज द पासवर्ड. ठीक है, तो आपको क्या होता है, जब आपको पासवर्ड कोई चेंज करना होता है ना, तो आपको ओटीपी आता है. ठीक है, पता है ओटीपी आता है ना ओटीपी मोबाइल पे, राइट? कोई भी आप पासवर्ड रिसेट करोगे. ओके, सो व्हेनेवर यू विश टू मेक सम चेंजेस यू गेट ओटीपी. ओके, यू गेट ओटीपी. सो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा. जहां पे चेंजेस इन सप्लाई की बात आ जाएगी वहां पे आप बोलोगे ओटीपी. ओटीपी मीन्स अदर देन प्राइस. ठीक है, अगर चेंजेस के लिए अदर देन प्राइस है तो फिर वेरिएशंस के लिए क्या रीजन रहेगा? प्राइस. आई डोंट थिंक इससे सिंपल और कुछ हो सकता है. फाइन. सो इसके अंदर हमें बस 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है. एक्सपेंशन के अंदर सप्लाई राइजेस, रीजन इज प्राइस, एंड एक होता है आपका कर्व. ठीक है, कर्व मीन्स वेदर न्यू सप्लाई कर्व क्रिएटेड और नॉट. ओके, तो वो हम देखेंगे अभी क्या होता है. तो देखो भाई, यू नो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस वी मेजर प्राइस, on x axis we measure quantity supplied. Okay, or supply, you may write it down. Okay, now you know supply rises. मतलब सप्लाई अगर आपका यहाँ पे हम मान लेते S, ये आपका था ओरिजिनल सप्लाई. ओके, S से S1 हो गया. ओके, हियर बराबर है. यहाँ पे था आपका S मतलब ओरिजिनल सप्लाई. सप्लाई राइजेस ना, सप्लाई अभी आपका बढ़ गया है, यहां से आगे आ गया S1. S1 आपका न्यू सप्लाई है. ठीक है, S1 न्यू सप्लाई. सप्लाई राइजेस एंड रीजन क्या है? प्राइस. प्राइस की वजह से आपका सप्लाई बढ़ा है. ओके, तो ये हो गई आपकी प्राइस P, एंड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई बढ़ता है. ठीक है, तो प्राइस नीचे नहीं जाएगी आपकी, प्राइस ऊपर जाएगी. इस बार डिमांड के अंदर जो है ना आपकी प्राइस नीचे गई थी. ठीक है, लेकिन इस बार प्राइस ऊपर जाएगी. इतना एक माइनर सा चेंज रहेगा. ओके, सो ये आपकी ओरिजिनल प्राइस P, ये आपको ओरिजिनल सप्लाई S. ये एक पॉइंट आ गया. सप्लाई राइजेस मतलब सप्लाई यहां से यहां तक आ गया, एंड रीजन था प्राइस मतलब प्राइस में भी चेंज हुआ था, तो प्राइस भी यहां से यहां चली गई. ओके, तो आपका दूसरा फ्रेश पॉइंट यहां पे बनता है. Okay, so in this case if you join this you get only one supply curve, that is SS. Okay, फिर से एक बार हम चेक करते हैं कि अभी प्राइस और बढ़ गई. ठीक है, सो P1 से यहां पे हो गया आपका P2. ऑलराइट, एंड यहां से भी आपका सप्लाई हो गया S2. राइट, सप्लाई राइजेस, रीजन इज प्राइस में भी चेंज हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा आपका यहां पे तीसरा एक पॉइंट आ जाएगा. हियर इट कम्स. ओके, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं. ओके, तो तीसरा भी जो पॉइंट आ रहा है आपका वो किस पे आ रहा है? सेम सप्लाई कर्व के ऊपर आ रहा है. राइट, सो अंडर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई no separate
कर्व इज क्रिएटेड। ये लाइन आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अंडर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई वेदर सेपरेट सप्लाई कर्व इज क्रिएटेड और नॉट। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ध्यान में हमने रखने की बजाय ये देख लिया कि भाई अगर आपके दोनों चीजों में, दोनों फैक्टर्स में चेंज आ रहा है ना, ओके, प्राइस और सप्लाई दोनों फैक्टर्स के अंदर चेंज आ रहा है, तो फिर आपका सेपरेट कर्व क्रिएट नहीं होगा, उसी कर्व पे पॉइंट्स आते रहेंगे। ऑलराइट, इन द सेम वे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है, देखिए सप्लाई फॉल्स, मतलब अब मान लो कि ये था आपका S, तो यहां पे आपका आ गया S1। ओके, एंड रीजन क्या है, रीजन इज प्राइस, मतलब अगर ये थी आपकी प्राइस P, तो प्राइस भी आपकी नीचे आई है P1। प्राइस नीचे क्यों आई है, अभी ऊपर क्यों नहीं गई है, बिकॉज देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जिस वे में प्राइस जाएगी ना, उसी वे में सप्लाई जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस आपकी कम हो रही है तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई अगर कम हुआ तो प्राइस कम हुई होगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई कम नहीं होने वाला है। ओके, हियर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो P से P1 ऊपर गया तो S से S1 भी आगे गया। फाइन, सो ये आपने क्या P एंड S, ये ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई को ज्वाइन किया, यू गेट दिस पॉइंट। न्यू P1 और न्यू S1 इसको ज्वाइन किया, तो न्यू प्राइस और न्यू सप्लाई को ज्वाइन करने के बाद आपको ये दूसरा पॉइंट मिला। सो अगेन योर सप्लाई कर्व इज सेम। ऑलराइट, और कॉन्ट्रैक्शन अगर आप देखो होता है तो फॉर एग्जांपल अभी ये यहां से यहां पे आया S2, ठीक है, इतना ही चेंज हुआ, या फिर यहां पे ले लेते, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, S2, यहां पे आपका आ जाएगा P2, तो फिर से तीसरा पॉइंट कहां पे आएगा, आपका सेम सप्लाई कर्व पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो again in this case also no separate curve is created। alright, no separate curve is created। so सिंपल सी बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि वेरिएशंस इन सप्लाई के अंदर रीजन होता है प्राइस और सेपरेट कर्व क्रिएट नहीं होता है। ऑलराइट, एंड ऑन द अदर हैंड इंक्रीज और डिक्रीज, अब इसके उल्टा ये है, तो यहां पे आपका सेपरेट कर्व क्रिएट हो जाएगा, बट स्टिल एक बार हम देख लेते हैं थ्रू एग्जांपल। ओके, सी व्हाट इज सप्लाई राइजेस, तो ये आपका S, ये आपका हो गया S1, सप्लाई राइजेस ना, S से S1 हो गया। ओके, एंड रीजन इज अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस आपको जो यहाँ पे था P, वो वही रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो S और P को, this is the point, this is your supply curve SS। ओके, और यहां पे आपका आ गया प्राइस में कोई चेंज नहीं, मतलब P1 भी इसी पे है, ठीक है, दिस वाज P और P1 भी यही है, तो क्या होगा, ये आपका आगे आगे आ जाएगा यहाँ पे, हियर यू गेट सेकंड, तो यहां से आपका दूसरा कर्व निकलता है। ठीक है, ऐसा तो कर्व नहीं हो सकता सप्लाई का। ऑलराइट, सो हियर इज second supply curve S1 S1। okay, so under increase in supply different या फिर separate curve is created। okay, curve कैसा होता है, यहाँ पे separate curve is created, यहाँ पे भी separate curve आपका create होगा। okay, see this was supply S, this was price P, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ओके, वी गॉट दिस पॉइंट। नाउ सप्लाई फॉल्स, तो S1 आपका यहां पे अंदर आएगा, S1 सप्लाई फॉल्स, रीजन इज अदर देन प्राइस, मीन्स प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये यहां पे आप डॉटेड डॉटेड लाइन बना के इसको बता सकते हो, दिस इज योर अनदर पॉइंट। सो you get two different supply curves, this is SS original curve, this is S1 S1 another curve। okay, so जितने भी पॉइंट्स आप लोगे इस पे, उतने सप्लाई कर्व्स आपके तैयार होने लगेंगे, उतने सप्लाई कर्व आपके बनने लगेंगे। ओके, सो दिस वाज नथिंग टू वरी अबाउट, या फिर कुछ भी इसमें डिफिकल्ट ऐसा नहीं था।
दिस वॉज रियली इजी वन टू डू फॉर यू. आई होप यू गॉट एवरीथिंग. ठीक है, क्या ध्यान में रखना है सिर्फ आपको, चेंजेस अगर हो रहे हैं तो आपको, अगर कोई भी चेंज करना है तो आपको ओटीपी मिलता है ना. ठीक है, कोई भी चेंज करने के लिए ओटीपी मिलता है. तो रीजन आपका अदर देन प्राइस हो गया. और चेंज किया मतलब क्या हुआ, सेपरेट पासवर्ड आपका क्रिएट हो गया. ठीक है, ये भी एक बन गया. देखो, आपने चेंज कर लिया मतलब अभी आपका सेपरेट पासवर्ड हो चुका है, पुराना वाला पासवर्ड नहीं है. तो सेपरेट कर्व. ओके, पासवर्ड को कर्व बोल दो, अभी चलेगा. ओके, सो चेंजेस के अंदर आपको ओटीपी आता है, तभी आपको सेपरेट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं आप. अगर चेंजेस करना है तो ओटीपी लेना पड़ेगा, तब आपको सेपरेट पासवर्ड मिल जाएगा. ओके, सो रीजन इज अदर देन प्राइस एंड सेपरेट कर्व क्रिएट होता है. ओके, आई नो एग्जाम्पल्स थोड़े बकवास है, बट यही बकवास एग्जाम्पल्स जो रहते हैं ना, हमेशा ध्यान में रहते हैं. ठीक है, जो आप एकदम इज्जत से पढ़ोगे ना, तो ये चीजें ज्यादा दिनों तक दिमाग में नहीं रहती है. कुछ क्रेजी वे में अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग रहती है. ठीक है, हमेशा ध्यान में रहती है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम देख रहे थे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देख के हमने पढ़ाई की है. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. इफ एनी क्वेरीज, डाउट्स यू आर हैविंग, please contact me. I'll definitely try to sort it out. Okay, thank you so much.